गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको गृह विज्ञान के महत्व और उद्देश्य के बारे में बताया जाएगा। पहले भी कुछ टॉपिक्स आपको बताए जा चुके हैं, आज कुछ सादा चीजों के बारे में बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं। गृह विज्ञान का उद्देश्य और महत्व। घर का दायित्व संभालने वाली सभी लड़कियों को या परिवार के सदस्यों को गृह विज्ञान के महत्व के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी बात है। गृह विज्ञान का जो उद्देश्य है या महत्व है, उसमें उसके जो लाभ हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, समय की बचत में सहायक होता है। गृह विज्ञान में हम उन सभी उपायों और विधियों का अध्ययन करते हैं, और वो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जिससे कि हमारे घरेलू काम बहुत आसान हो जाते हैं और कम खर्चों में होते हैं, शीघ्र होंगे, आसानी से होंगे और कम खर्चे में पूरे हो जाएंगे। श्रम, समय, व्यय, ईंधन, इन सभी चीजों की बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग होता है। इसके अलावा गृह विज्ञान की जितनी भी छात्राएं होती हैं, वो इन सभी चीज की व्यवस्थित जानकारी सीखती हैं। इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा विज्ञान है जिससे समय की खूब बचत होती है। दूसरा है स्वास्थ्य एवं शरीर संबंधी ज्ञान अर्जित करने में सहायक। हमने बहुत सारी चीजों के बारे में जाना था इसके पहले वाले वीडियो में कि गृह विज्ञान में स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे नियम, व्यायाम, विश्राम, सफाई, व्यक्तिगत सफाई, इन सभी चीजों को बताते हैं। कौन सी हानिकारक आदतों को छोड़ना है, इन सभी चीजों को सीखकर हमें बहुत फायदा होता है। तीसरा था आहार और पोषण संबंधी ज्ञान अर्जित करने में सहायक। हम जितना भी खाना, घर के खाने में, पोषण में, संतुलित आहार में, इन सभी चीजों में जो भी जानकारी ग्रहण करते हैं, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है और इससे गृहिणी को अपना काम करने में बहुत ही आसानी होती है, अपने लिए भी और परिवार के लिए भी। चौथा है मातृ कला एवं शिशु कल्याण का ज्ञान अर्जित करने में सहायक। माँ और होने वाले शिशु या जो शिशु हो गया है उसकी देखभाल के लिए भी इसमें समुचित ज्ञान की व्यवस्था होती है। पांचवा है आर्थिक नियोजन सीखने में सहायक। गृह विज्ञान के अंतर्गत हम प्रारंभिक नियमों को सीखते हैं और प्रारंभिक गणित, गुणा, घटाना, जोड़, इन सारी चीजों को हम करना सीखते हैं। इसके आधार पर हम बजट भी तैयार करते हैं और अपनी महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं, जिससे कि हमारी गणनाओं में गलती नहीं होती और हम सही तरीके की गणना करके अपने परिवार को सुखी रखते हैं। छठा पॉइंट है क्रय विक्रय और बचत का ज्ञान अर्जित करने में सहायक होते हैं। ये एक विशेष पॉइंट है। अधिकांश गृहिणियों को घर की आवश्यकता की विभिन्न वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं और घर की पुरानी और बेकार हो चुकी वस्तुओं को बाजार में बेचकर उसके बदले वो नई चीज लेते हैं। इस खरीदारी में और बिक्री में जो कला आनी चाहिए वो उनको बचपन से ही सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है, और इसी के सहारे गृहिणियां उत्तम ढंग से बाजार से खरीदारी कर पाती हैं। इसके अलावा बचत के सिद्धांत से भी परिचित हो जाती हैं और वो बैंक, डाकघर, जीवन बीमा, बहुत सारी कार्य प्रणालियों में आसानी से काम कर पाती हैं। प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक। हमने आपको पहले भी बताया और अभी भी बताते हैं, बहुत सारे गृह परिचर्या के सिद्धांत, प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांतों का जो व्यवहारिक ज्ञान है उसके द्वारा वो घर में होने वाली जो छोटी मोटी दुर्घटना या कोई ऐसी बड़ी समस्या है, उन सभी में अपने परिवार की या दूसरे लोगों की हेल्प कर सकती है। आठवां है शारीरिक श्रम और सामाजिक कार्यों के प्रति वो रुचि जागृत करती है। गृह विज्ञान विभिन्न क्षेत्रों के सैद्धांतिक अध्ययन के साथ साथ प्रयोगात्मक कार्य भी इसमें कराता है। इस प्रकार के जो प्रयोगात्मक कार्य हैं उनसे छात्राओं में शारीरिक श्रम और सामाजिक कार्यों के प्रति विशेष रुचि उत्पन्न होती है, जिससे न सिर्फ घर बल्कि समाज को भी फायदा होता है। अगला पॉइंट है वस्त्रों को तैयार करना और व्यवस्थित रख रखाव करना। क्योंकि आपको तंतु का ज्ञान हो गया, वस्त्रों के बारे में जानकारी हो गई, कटाई, सिलाई, मरम्मत अभी आप प्रयोगात्मक रूप में सीख लेते हैं। उसके अलावा वस्त्रों की धुलाई, उनको एक जगह इकट्ठा कैसे करके रखा जाए, इन सभी चीजों के साथ कैसे उनकी धुलाई कर रहे हैं कम खर्चे में, ये सारी चीजें उनको पैसे बचाने में मदद करेंगी और भविष्य के लिए उपयोगी होंगी। गृह विज्ञान का व्यावसायिक महत्व, ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, कि हम कोई भी विषय पढ़ रहे हैं तो हमें उससे क्या रोजगार के अवसर मिलेंगे। अगर हम पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और आगे चल के हम बहुत सारी चीजों में अपनी कार्य पद्धति को दिखाना चाहते हैं, तो हमें जॉब करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। उसके साथ साथ हम किस फील्ड में जा सकते हैं। यदि हमने गृह विज्ञान विषय अच्छे से पढ़ा है और
पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा है, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हमने पढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, मन लगा के, रुचि से, तो जो छात्राएं हैं उनको जो रोजगार के अवसर हैं वो बालवाड़ी और आंगनवाड़ी शिक्षिका के रूप में, एक समाज सेविका के रूप में, प्रारंभिक चिकित्सा निर्देशिका के रूप में, ग्राम सेविका के रूप में, परिवार नियोजन निर्देशिका के रूप में, डाइटिशियन के तौर पे, और इसके अलावा आप गृह विज्ञान की अध्यापिका भी बन सकती हैं, जैसे कि मैं हूं। इन सारी जगहों पे आपको बहुत आराम से जॉब मिल सकती है, बशर्ते कि आपने अपनी पढ़ाई और अपने सिद्धांतों को बहुत अच्छे से सीखा हो। ये गृह विज्ञान का व्यावसायिक महत्व है, जिसके बारे में अक्सर लड़कियां जानकारी नहीं होने के कारण उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाती हैं। अगला पॉइंट है, परिवार के सभी सदस्यों के लिए गृह विज्ञान का महत्व होता है। अभी तक आपने सिर्फ एक स्त्री विशेष के बारे में जाना कि जो लड़की इसको पढ़ रही है उसी के लिए इसका फायदा है, लेकिन अब हम एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं जिसमें हम आपको बताएं कि अगर परिवार के सभी सदस्यों के लिए गृह विज्ञान का क्या महत्व होगा। एक भ्रामक धारणा है कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है, पर आपको सच बताऊं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां लड़के भी इस विषय की पढ़ाई करते हैं। इससे गृह विज्ञान परिवार के सभी सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो जितनी जानकारियां दे रहा है, जैसे कि गृह व्यवस्था, गृह सज्जा, परिवार की सुख सुविधाओं, सभी सदस्यों का समुचित देखभाल करना, इन सभी चीजों को जोड़कर एक परिवार बनता है, और एक परिवार से ही एक अच्छा समाज बनता है। जब हम अपने परिवार का ध्यान रखने में समर्थ हैं, तो हम समाज को भी बेहतर दिशा उपलब्ध कराएंगे। अतः परिवार के सभी सदस्यों को अच्छा पोषण, अच्छा जीवन, अच्छा रहन सहन, ये सब चीजें मिलने के कारण वो एक अच्छा समाज, व्यवस्थित समाज का निर्माण करेंगे। अतः गृह विज्ञान न सिर्फ घर परिवार के जीवन को उत्तम बनाएगा, बल्कि ये व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी बहुत फायदेमंद सिद्ध होता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और नई आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें।